अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल क़ादिरिल मुक़तदिरिल क़दीर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशीरिन नज़ीर अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बि अनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल व एहसान, उसका करम कि उसने हमें और आपको नमाज जुमा अदा करने की और नमाज जुमा से क़ब्ल दीन की कुछ बातें सीखने और सिखाने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको बेशुमार नेमतों से नवाजा। जब तक इंसान उन नेमतों पर उसका शुक्र करता रहेगा, उन नेमतों में ज़्यादती होती रहेगी। हमारे रब ने इरशाद फरमाया, वलइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजार रहोगे, शुक्र करते रहोगे, लअज़ीदन्नकुम, तो मैं तुम्हें और इजाफा फरमाऊंगा और ज़्यादती करूंगा। तो जब बंदा अल्लाह की किसी नेमत पर उसका शुक्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके शुक्र करने की बुनियाद पर उस नेमत को और मज़ीद फरमा देता है। आज मुसलमान इस बात का रोना रो रहा है और मुसलमान इस बात पर बड़ा ताज्जुब भी करता है कि वो सुबह से शाम तक बड़ी जाफिशानी के साथ, बड़ी लगन और मेहनत के साथ वो मेहनत करता है और फिर मेहनत करने के साथ साथ उसके पास बहुत सारी पूंजी भी आ जाती है, अच्छा खासा माल जमा कर लिया करता है, लेकिन उसे अफसोस इस बात का है कि आखिरकार जब मैं हिसाब लगाता हूँ तो फिर महीने में या साल में जब भी वो हिसाब लगाता है तो फिर उसे कोई बचत नजर नहीं आती। उसे जो उसके पास पूंजी थी, जो रकम थी, उस पूंजी में बरकत नजर नहीं आती। उस दौलत और पैसा जो उसने मेहनत करके जमा किया था वो धीरे धीरे घटता चला जाता है। वो कहता है कि मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ अपने अखराजात को। कौन? मुसलमान कहता है मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ अपने अखराजात को, रोजमर्रा के अखराजात को, लेकिन फिर भी महीने के एंड में बचत नहीं हुआ करती। तो हाजिरीन, इसका जवाब कोई और नहीं, सिर्फ ये है, इसका जवाब सिर्फ ये है कि जब तक जितना भी अल्लाह ने और हमें आपको हमारी वुसअत, हमारी सलाहियतों के मुताबिक हमें और आपको जो दिया है, हम सबसे पहले तो उसको गनीमत समझें और गनीमत समझकर उस नेमत पर जो अल्लाह ने आपको हलाल रिज़्क कमाने की तौफीक अता फरमाई, आप उसमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। और जब ये पूरे महीने शुक्र आपका चलता रहेगा तो इसमें बरकत भी होगी। और ये माल, जिस तरह हम और आप देखते हैं कि माल कम होता नजर आता है, तो वो कम होता नजर नहीं आएगा। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हमने अपने माल में से कुछ पैसा खर्च कर दिया अल्लाह की राह में तो माल कम हो गया। माल कम नहीं हुआ। हाँ, ये अलग बात है कि आपके पास 100 रुपए थे, 10 निकाल दिए, 90 रह गए, लेकिन उस 90 में अल्लाह ने इतनी किफालत आपके लिए रखी है, अल्लाह ने इतनी गुंजाइश, इतनी वुसअत रखी है कि आपके घर के अखराजात उस 90 में चल जाएंगे। जब आपने वो 10 रुपए अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, आपको नजर आया कि वो तो 10 रुपए कम हो गए, तो इसलिए कभी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना। इसलिए अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के बाद कभी ये ना सोचना कि हमारी जो रकम जो हमने जमा की थी वो कम हो गई। अरे इंसान है, ये क्या समझ सकता है? जरा सोचिए। और आपकी नजरों में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जो दौलत को बेइंतहा उनके पास होगी, बड़े मालदार होंगे,
लेकिन हाथ तंग होगा, उनका दामन तंग होगा, उनके पास सखावत नहीं होगी, कंजूसी होगी, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते होंगे। आपने देखा होगा फिर उस माल में बरकत नहीं हुआ करती, उस माल में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इतनी वसअत नहीं हुआ करती, इतनी गुंजाइश नहीं हुआ करती कि फिर वो माल उसके लिए पूरे जो है महीने के लिए काफ़ी हो जाए। जो माल अल्लाह की राह में, इसलिए ज़कात का निज़ाम जो इस्लाम में आया नहीं, वो इसलिए नहीं आया कि ज़कात सिर्फ गरीबों का हक है, गरीबों को दे दिया जाए, बल्कि ज़कात का निज़ाम इसलिए भी आया कि गरीबों का हक है, उन तक तो दे दिया भी जाए, लेकिन आपके माल को पाकीज़ा भी कर लिया जाए, आपके माल को नुकसान से महफूज भी कर लिया जाए, आपका जो माल है वो नुकसान से बच जाए, इसलिए भी ये निज़ाम आया। और आप एक जुमला बार बार सुनते होंगे और बड़े पढ़े लिखे लोगों से आप ये सुनते होंगे और आप भी दोहराते होंगे, क्या इस बात का कि जो है सदका मुसीबतों को टाल देता है ना? आप सुनते होंगे इस जुमले को और आप भी जहनों में ये बात है और यकीनन बात दुरुस्त है। अगर कोई परेशानी आती है, अल्लाह की राह में सदका कर दो, इंशाअल्लाह अल्लाह के रहम करम से वो परेशानी दूर हो जाएगी। आप इस बात को जानते हैं ना? तो अब जरा सोचिए कि सदका देने से परेशानी, बीमारी कैसे दूर हो सकती है? बीमारी का इलाज तो डॉक्टर के पास है, सिर्फ चंद रुपया किसी को दे देना ये उसकी इलाज तो नहीं हुआ करता, लेकिन अल्लाह ने इसमें उस बीमारी का इलाज रखा है। अल्लाह ने आपकी परेशानी का इलाज उसी सदक़े में रखा है और इसीलिए रखा कि जब सदका उसके जो है जो उसके हकदार है उसका जब उस तक पहुंचता है, तो जब वो अल्लाह की बारगाह में जब दुआ करता है ना, तो वो बाब इजाबत से जाके टकराती है और वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। और जब वो कहता है कि अल्लाह मालिक मौला, जिसने मेरे सर पर दस्ते शफकत रखा, अल्लाह तू उसे हमेशा आबाद रख, वो जो है दुआ करता है जिस लायक वो था कि मालिक मौला उसने मेरा घर बनवाया, हमेशा इसकी फैमिली को आबाद रख, कभी भी बेसहारा इसकी फैमिली को ना छोड़ना, वो दुआ करेगा। जब वो दुआ करेगा तो जब वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कर रहा होगा, उसके हाथ अभी नीचे नहीं आएंगे, अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेगा उस बंदे की, उस मजलूम की कि जिस पर जुल्म हुआ हो, उस बेसहारा की कि जिसके सर से उसके छत का, उसके सर से घर का साया छीन लिया गया हो, ऐसे बेसहारा कि जिसका कोई सहारा बन जाता है, जब वो दुआ करता है तो अल्लाह की बारगाह में वो दुआ कबूल होती है। तो सिर्फ वजह यह है कि अल्लाह ने जो नेमत और जो काम हमें दिया है वो काम हलाल है, तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। फिर उस पर जो उससे आप कमा रहे हैं, उस काम से, फिर उस काम से जो पूंजी आ रही है उसमें सदका करते रहिए, अल्लाह की राह में खर्च करते रहिए। अपने जो है मसाजिद के अंदर जहाँ जहाँ आप जुमा अदा करने जाते हैं, उसमें जो आपको जिस लायक भी है आप जो है उसमें डालते रहिए। और जब ऐसा करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि रिजल्ट इंशाअल्लाह बहुत जल्दी बड़ा बेहतर आएगा। इंसान समझता नहीं है कि उसके पास जो पैसा था बहुत ज़्यादा, मैंने, आप हैरत करेंगे, तजर्बे की बुनियाद पर ये बात बता रहा हूँ मैं आपको, और आप भी जानते हैं तजर्बे की बुनियाद पर, मुशाहिदे के तौर पर, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो तकरीबन महीने में 1.5 से 2 लाख रुपए कमाते हैं। आज के टाइम में बहुत बड़ी रकम है 1.5 से 2 लाख रुपए आज के टाइम में। आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, टाइम हो गया, बहुत बड़ी रकम है। इससे घर का खर्चा बहुत अच्छे से चलेगा, न सिर्फ चलेगा बल्कि ऐसे उसकी फैमिली की तरह 10 फैमिली और भी उस पर खर्चे पे चल सकती है। लेकिन जब महीने का एंड आता है तो यही वो शख्स कि जिसके महीने की जो है इनकम 1.5 से 2 लाख थी, अब वो इंसान बड़ा परेशान नजर आता है। क्यों नजर आता है? इसलिए नजर आता है कि उसने उस पूंजी को अपने लिए समझा कि ये मेरे लिए ही है, लेकिन उसमें दूसरे का हक नहीं समझा कि किसी दूसरे का हक भी है। आज एक बात को बहुत तेजी से उठाया जाता है और कहा भी जाता है, और ये बात हकीकत भी है कि आज मुसलमानों में जो ज़कात का निज़ाम है ना, वो ज़कात का निज़ाम जिस तरह होना चाहिए था उस तरह नहीं है। लोगों पे ज़कात बनी, मिसाल के तौर पर 30,000, उसने 10,000 निकाल दी, 20,000 गायब कर दी और समझ लिया कि ज़कात अदा हो गई। मेरे भाइयों, मैंने इस टॉपिक पर हर रमज़ान में आपके सामने हदीस कुरान की रोशनी में इसका जो है
क्या फ़ायदा भी है, क्या नुकसान भी है, ये सारी बातें मैंने आपके सामने बयान कर दी थी और बताया था कि ज़कात देने का क्या फ़ायदा, न देने का क्या अंजाम होगा। ये सब बातें अल्लाह का निज़ाम है, निज़ाम इसलिए नहीं बनाया। जब उस निज़ाम की खिलाफ उदूली की जाती है, खिलाफ वर्जी की जाती है, फिर नुकसान सामने आता है, फिर नुकसान इंसान को उठाना पड़ता है। जो नेमत अल्लाह ने दी है, जितना हमने और आपने कमाया महीने के अंदर, अल्लाह का उस पर शुक्र अदा करते रहिए। और शुक्र अदा करने के साथ साथ फिर जितना भी आपकी पूंजी है, 5,000 10,000 जो भी आप कमाते हैं, उसमें अल्लाह बरकत देगा, आपसे बीमारी से महफूज रखेगा, आपसे हादसा से आपको दूर रखेगा, आपसे जो है नागानी आफतें आप पर नहीं आएंगी। वो लोग कि जो इस तरह के काम अंजाम नहीं देते हैं, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, एक दूसरे की मदद नहीं करते, एक दूसरे की हमदर्दी नहीं करते, एक दूसरे का दुख दर्द नहीं समझते, उन्हें सिर्फ अपना दिखता है, फिर परेशानियां उनके सामने आती है, कोई उनके साथ नहीं खड़ा होता। हर जगह पर पैसा काम नहीं आता, पैसा लिए घूमते रहो, अफराद भी काम आते हैं, ताल्लुकात भी काम आता है, और फिर अल्लाह की रहमत भी उसके शामिल हाल होती है। तब बंदा जो है कामयाब और कामरान होता है, तब बंदा मुसीबतों से बाहर निकलता है। तो कहने का मकसद यही है कि जो अल्लाह ने हमें और आपको जो नेमत और जो तिजारत और जो काम दिया है, हलाल है, अल्लाह का शुक्र करते रहिए। अगर गलत है तो उसे छोड़ दीजिए और हलाल रिज़्क़ की तरफ आ जाइए। और जो आप कमा रहे हैं उसे गनीमत समझिए और आप एक अपना मिशन बनाइए, अपना मकसद बनाइए कि अब महीने में कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में निकालते रहेंगे, मसाजिद में देते रहेंगे, गरीबों को देते रहेंगे और सदका खैरात करते रहेंगे। अल्लाह हमें और आपको तमाम मुसीबतों से दूर रखेगा, तमाम परेशानियों से दूर रखेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।